इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं मातोश्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ढोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ढोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ढोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर। जीवम जीवम दवम जिन्वर वसेन जेननी दिट्ठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहं ताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसाहूणम। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर विनायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्यात्मा श्रद्धालु महानुभाव, हम अपने जीवन में आत्मा को सही दिशा दिखाने के लिए, या यूँ कहें कि आत्म कल्याण करने के लिए, या यूँ कहें कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करते हैं। हम अपने जीवन में बहुत सारी क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन क्रिया करते करते हम थक चुके हैं। बाल्यकाल में खेल लिए, किशोर अवस्था में पढ़ लिए, युवावस्था में विवाह भी हुआ, संतान को जन्म दिया, व्यापार भी संभाल लिया, गृहस्थी की जिम्मेदारी या यूँ कहें कि जिम्मेदारी का ठीका हमारे सर बंध गया। मन में जिज्ञासा आती है कि हम जी तो रहे हैं, क्या यही जीवन है और भी कोई जीवन है? जो हमने क्रियाएं कर ली हैं, क्या यही क्रियाएं हैं? इसे करते करते तो हम थक गए। अंतरंग में एक सवाल रहता है, कहीं हमारा जीवन व्यर्थ तो नहीं हो रहा? जो दुकान चला रहे हैं, दुकान चलाते चलाते, मकान में चाकरी करते करते, बच्चों को पालते पालते हम थक चुके हैं। क्या यही हमारा जीवन है? और अगर ये नहीं है तो फिर तो सवाल खड़ा होता है कि हमारा जीवन व्यर्थ हो रहा है। जीवन को सार्थक कैसे करें, एक सवाल खड़ा होता है। हमारा जीवन कहीं व्यर्थ तो नहीं हो रहा? इस बात में, इस सवाल के कारण कुछ लोग तो चिंतित रहते हैं, डिप्रेशन में ही चले जाते हैं, क्योंकि जीवन तो बेकार हो रहा है और दोबारा पुनः ये जीवन मिले या न मिले कोई गारंटी नहीं है। फिर हम अपने जीवन को सार्थक कैसे करें, ये एक सवाल खड़ा होता है। महानुभाव, जैन धर्म में हमारे आचार्यों ने हमारी हर जिज्ञासा का समाधान वक्त रहते किया है, और आज भी हम आचार्य भगवान के माध्यम से अपनी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। कर्नाटक देश के कोले नाम के ग्राम में श्रीदेवी के पुत्र रहे माधव भट्ट, इनके पिता का नाम रहा। 5वीं-6वीं शताब्दी के बीच में ही इन्होंने जन्म लिया। बाल्यकाल का नाम इनका देवनंदी रहा। गूढ़ रहस्यमय ग्रंथों की रचना करी, इसलिए इनका नाम जिनेंद्र बुद्धि भी पड़ा, और देवों ने इनके चरणों की पूजा करी, इसलिए इनका नाम पूज्यपाद स्वामी भी रहा। महानुभाव, पूज्यपाद स्वामी जी ने पुष्प आयुर्वेद नाम का एक ग्रंथ लिखा था, जिससे उन्होंने एक रसायन बनाया। उस पुष्प आयुर्वेद में उन्होंने 1 नहीं 2 नहीं 18,000 पुष्पों का वर्णन किया। कौन कौन से पुष्प कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्राप्त होंगे, उन्होंने सब जानकारी लिखी। यहाँ तक कि किस पुष्प को कैसे प्राप्त कर सकते हो, उसका मुहूर्त, नक्षत्र, दिन, वार, लगन, योग सब बताया। कौन से नगर, कस्बे, ग्राम, पतन, दौड़, मुख, करवट, महानगर, पहाड़ पे, खाई में
कितनी ऊंचाई में, गहराई में, कैसे किस पुष्प को प्राप्त करना है, कौन पुष्प कहाँ पर मिलेगा, किस पुष्प का कैसा रंग होगा, ये सब उन्होंने उसमें वर्णन किया। और उन्हीं पुष्पों के माध्यम से उन्होंने एक लेप बनाया और उस लेप को बना करके वो अपने पैरों में लगाकर विदेह क्षेत्र की यात्रा करने के लिए गए। आचार्य कुंदकुम स्वामी तो आकाश में उड़ कर के गए, लेकिन आचार्य पूजपाद स्वामी जी के बारे में आता है वो रसायन के माध्यम से आकाश में चल कर के विदेह क्षेत्र की यात्रा करने गए। और सिमंदर स्वामी के दर्शन करके जब पुनः लौट के आए तो यहाँ पर आकर के जब साधना कर रहे थे तो देवों ने आकर के उनके चरणों की पूजा करी। चरण को पाद भी कहा है और पूजा तो पूजा ही है, इसलिए उनका नाम उसी समय से पूजपाद स्वामी रहा। महानुभाव पूजपाद स्वामी ने कई ग्रंथों की रचना करी है, तत्वार सूत्र टीका भी लिखी। इष्टोपदेश नाम का इनका प्रचलन में रहने वाला एक ग्रंथ रहा। आचार्य पूजपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश में हमारी इस जिज्ञासा का समाधान 5वीं-6वीं शताब्दी में ही कर दिया। आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं गाथा नंबर 9 में कि दिग्देश्य वे खगा इत्ते सब वसंती नगे नगे स्व स्व कार्य वशा ध्यानती देशे दीक्षु प्रगे प्रगे। गाथा नंबर 9 इष्टोपदेश में आचार्य पूजपाद स्वामी जी लिख रहे हैं कि जैसे वृक्ष वृक्ष दिशाओं और देशों से आकर पक्षी संध्या के समय ठहर जाते हैं तथा प्रातःकाल अपने अपने कार्य के वश से भिन्न भिन्न दशों दिशाओं में उड़कर चले जाते हैं और फिर पुनः संध्या काल तक लौट करके आ जाते हैं और सभी दिशाओं में भ्रमण करके वो लौट आते हैं। रात्रि में विश्राम करते हैं और फिर पुनः उठ करके दशों दिशाओं में भ्रमण करते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, बाह्य, अधो, उधो, ऐसे 10 दिशाओं का वर्णन किया है। आप देखते होंगे प्रातःकाल पक्षी वृक्षों से उड़ कर के आवाज़ करते हैं, चहकते हैं और उड़ना शुरू करते हैं। कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कोई इधर जाता है, कहाँ जाता है दिशा भी नहीं पता लग पाती। लेकिन आचार्य भगवान ने लिखा कि वो पक्षी उठ कर के अपने दाना, चुग्गा, तिनका इत्यादि को खोजने के लिए, मौज मस्ती के लिए या बच्चों के लालन पालन के लिए उड़ कर के जाते हैं और पुनः शाम तक ये क्रिया करते करते लौट आते हैं। रात्रि में अपना घोंसले में समय गुजारते हैं और पुनः फिर प्रातःकाल होकर के उठ कर के वह सब फिर दौड़ लगाते फिर उड़ते हैं। लिख रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं उन पक्षियों की तरह हम भी ऐसे ही कर रहे हैं। पक्षियों ने दाना तिनका इकट्ठा किया, हम भी सुबह उठ कर के बस चलो जल्दी से चलो, अब दुकान का समय हो गया, जल्दी करो दुकान जाना है, 11 बज गई, जल्दी करो दुकान सजाओ, फिर करो जल्दी करो ग्राहक आने का समय हो गया है। दोपहर हो गई तो खाने का समय हो गया है और उस समय कोई ग्राहक आ गया तो वो खाना भी गया। अब तो शाम हो गई, फिर अब शाम का समय है, ग्राहक आने का समय हो गया, जल्दी करो। रात्रि में दुकान बंद करने का समय है, भागो। क्यों? क्योंकि घर पे जो बच्चे हैं उनको भी समय देना है। कुछ लोग तो भागा दौड़ी करके भी घर पहुंचते हैं तो देखते हैं ये क्या, बच्चे तो सो गए। सुबह उठे तो पता चला बच्चे स्कूल चले गए। जिनके लिए कमा रहे थे उनको जीवन भर देख भी नहीं पाए, उनके साथ खेल ही नहीं पाए। बच्चे बड़े हो गए, वो हॉस्टल चले गए, हम उनके लिए अब कमा रहे हैं, उनके लिए भेज देते हैं पैसा उनके पास। लेकिन जब वो पढ़ लिख करके लौट के आते हैं, पढ़ते पढ़ते ही पराए हो जाते हैं। हम इंतज़ार करते रहते हैं, आँखों में आंसू और उनके सिवा कुछ नहीं रहता। कहीं ऐसा तो नहीं हम भी उन पक्षियों की तरह ही जी रहे हों? वो दाना तिनका इकट्ठा कर रहे थे और हम पैसे इकट्ठे कर रहे हैं। उन्होंने घोंसला बनाया, हमने मकान बना लिया। उन्होंने उड़ान भरी, हमने दौड़ लगाई। उन्होंने बच्चों को उड़ाना सिखाया, हमने बच्चों को पढ़ना लिखना खेलना कूदना उनके पैरों पे खड़ा करना सिखाया। वो बच्चों को
पढ़ा लिखा करके हम लोगों ने उनकी शादी कर दी और उनको जीवन सौंप दिया। और वही चिड़िया वो पक्षियों ने भी यही किया। और एक समय ऐसा रहा, पक्षी मर गया और हम भी खटिया पर पड़े पड़े मर गए। दोनों में अंतर क्या रहा? कहीं ऐसा तो नहीं हम ऐसा ही जीवन जी रहे हों? अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं तो फिर तो हम भी एक जानवर की तरह ही माने जाएंगे। एक सेठ जी हैं नगर में, और ये नगर के सबसे बड़े सेठ हैं। इनके यहाँ एक सोने के पिंजरे में तोता है और इस तोते को ये पालते हैं। इनका बच्चा, सेठ जी और सेठ जी की पत्नी, यही सदस्य हैं। बड़े चाव से उसको पालते हैं, समय समय पे खाने की वस्तु देते हैं। आज घटना ऐसे घटी है कि एक जंगली तोता उड़ कर के सोने के पिंजरे में रहने वाले तोते के पास आकर कहता है कि तुम दिखते तो हूबहू मेरे जैसे हो, तुम हो कौन? तो जंगली तोते ने, सोने के पिंजरे में रहने वाले तोते ने पूछा, मैं सोने के पिंजरे में रहने वाला तोता हूँ। तुम मेरे जैसे दिखते हो लेकिन तुम मेरे जैसे हो नहीं। तुम जंगल में रहने वाले और मेरा ठाट बाट, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ। मैं बोलता हूँ तो लोग हंसते हैं। मेरे साथ बोलने के लिए आते हैं, खेलने के लिए, खिलाने के लिए आते हैं। तुम जंगल में रहने वाले हो, तुम सुरक्षित नहीं हो। तो वो जंगली तोता कहता है, वाह, तू तो अपने इन ऐशो आराम में यही भूल गया कि तूने अपनी ज़िंदगी किसी और को सौंप दी। तू अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। उसने कहा, नहीं, मैं चाहूँ तो मैं हंस सकता हूँ, सो सकता हूँ, बोल सकता हूँ। उसने कहा, नहीं, ये जो लोग हैं कि तू बोल रहा है, उनके साथ खेल रहा है, इसलिए तुझे खिलाते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो उनकी बातों का जवाब देना बंद कर दे। जंगली तोता ये कह के उड़ गया। इतने में सेठ जी का बच्चा आया और उसने तोते से बात करनी चाहिए। तोता कुछ नहीं बोला। उसने कहा, मैं कोई गुलाम थोड़ी ना। सेठ जी के बच्चे ने लोहे की एक सलाख ली और जो तोता है उसकी गर्दन पर मारना शुरू कर दिया। बोल मेरे से। वो नहीं बोला। उसकी गर्दन पे घाव हो गया। वो एक कोने में जाकर के बैठ गया। लेकिन सेठ जी के बेटे ने उस सलाख को लेकर के उसकी सीने पर वार किया कि कुछ बोले मेरे से, बोल, मैं कह रहा हूँ बोल। तोते ने कहा, नहीं, मैं गुलाम नहीं। उसने फिर मारना शुरू कर दिया। घाव बढ़ता चला गया, सीने पे भी घाव हो गया। तोते के प्राण चले गए। जंगली तोता आया, देखता है पिंजरे का दरवाज़ा खुला है, उसमें तोता नहीं है। उसने बात नहीं मानी, इसलिए उसको मार दिया गया। हमारे साथ भी यही होता है कि हम अगर अपने परिवार के सदस्यों की मानते हैं, जो वो कह रहे हैं अगर हम वो ही करें तो हम उनके प्रिय हैं। कमा के ला रहे हैं तो हम अच्छे हैं। अगर हम कमा के ना लाए तो हमें निठल्ला कहा जाता है। अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। पढ़ो क्योंकि नौकरी अच्छी मिलेगी। पढ़ना है क्यों, डिग्री प्राप्त करो, शादी अच्छी होगी। हम कमा के ला रहे हैं इसलिए हमारी इज्जत है। हम बढ़िया से बढ़िया पकवान बनाना जानते हैं इसलिए हमारा सम्मान है। हम अच्छा बोलते हैं इसलिए हम अच्छे हैं। अगर साधु भी बोलना बंद कर दे और ऐसे बैठ जाए हाथ पे हाथ रख के, तो वो कहते हैं, महाराज जी मन नहीं लगता। आप बोलो, हंसाओ, बुलाओ, कुछ तो करो। कुछ करोगे तो अच्छे हैं, नहीं तो भैया साधु भी बोलते नहीं, अच्छे नहीं हैं। हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाए तो व्यक्ति बढ़िया है, नहीं तो किसी काम का। जंगली तोता देख रहा है तो सेठ जी ने कहा, बेटा
इसे गुलेल से मार दे, इसने हमारे तोते को मार दिया। तभी तोते की आत्मा आई और उसने कहा इसने मारा नहीं है, इसने तो मुर्दे को जिंदा कर दिया और गुलाम को आज़ाद कर दिया। महानुभाव, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी गुलाम बन गए, कहीं ऐसा तो नहीं हम भी मुर्दे की तरह जी रहे हों। सोचें, विचार करें, कहीं ऐसा तो नहीं हम इस संसार में जकड़ के रह गए हों। ये संसार हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी चकाचौंध हमें बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन सही मायने में हम अपने लिए जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं इस संसार की चकाचौंध में हम ऐसे रम गए हों, ऐसे फंस गए हों कि हम अपने लिए सोच भी नहीं पा रहे हों। आचार्य कुनकुन स्वामी जी ने लिखा, जो जानादि अपाणम सो जानादि सब्बाणम। जिसने अपने आप के बारे में सब कुछ जान लिया, जितने सब स्वयं को जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। लेकिन क्या सही मायने में हम अपने आप को जान पा रहे हैं या नहीं जान पा रहे? क्या सही मायने में हम अपने लिए जी भी रहे हैं? हमारी जो आदतें हैं वो आदतें हमें परेशान तो नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं वो आदतें हमें दुखी कर रही? हम जी रहे हैं या कहीं ऐसा तो नहीं हम घुट घुट के मर रहे हैं? हमने कहीं ऐसे कुकृत्य कर दिए हो कि जब खाली एकांत में बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, पुरानी याद आ गई, आंखों में आंसू आ गए हैं, पोता पोती हो गए हैं, खेलते कूदते आ गए और पूछने लगे क्यों रो रही हो? तो क्या बताएं, बस आंख में तिनका चला गया, हमने झूठ बोल दिया। क्यों बोलना पड़ा? हम अपने जीवन के उन कृत्यों को भी बता नहीं पा रहे। हम अपने जीवन में क्या सही मायने में अपने जीवन को जी पा रहे हैं या नहीं जी पा रहे? हम अपने जीवन को व्यर्थ तो नहीं कर रहे? सोचें, विचार करें, कहीं हमारा जीवन व्यर्थ तो नहीं हो रहा है? उसको सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? मन में सवाल खड़ा होता है। आज की नई पीढ़ी, नौजवान कहा करते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे सुधारें, हम अपने जीवन में क्या करें, उन्हें नहीं पता, क्योंकि वो किताबों को नहीं पढ़ते। उन्होंने मात्र अक्षरों को पढ़ा है और उस अक्षरों को पढ़ के अहंकार तो आ गया। बीएड, बीटेक, एमटेक, सीए, सॉफ्टवेयर सब बन गए हैं हम, लेकिन क्या सही मायने में पैसा ही जीवन है? क्या सही मायने में कमाना ही जीवन है? इससे आगे भी होगा। मन की तरंगे सुधार ले, बस हो गया भजन। मन की तरंगे सुधार ले, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार ले, बस हो गया भजन। धर्म क्या है? अगर जीवन को सार्थक करना है तो दो चीज जरूर करनी होगी। धर्म और कर्म, इन दोनों में हमें संतुलन बनाना होगा। हमें अपने जीवन को अगर सार्थक करना है तो पहले हमें अपने जीवन में अनुशासित जीवन जीना होगा। कैसा अनुशासित जीवन? आज से 30-35 साल पहले लोग 4 बजे उठ जाया करते थे। 4 बजे उठना और पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कर के, सभी धर्म के लोग, ऐसा नहीं जैन धर्म के लोग ही हों, कोई ओम का जाप करता था, कोई राम का जाप करता था, कोई महावीर का नाम लेता था। सुबह उठे, पहले भगवान का स्मरण किया और फिर जो अपनी बिस्तर हैं उनको उठाया, खटिया खड़ी करी, झाड़ू बुहारी करी, 5 बज चुके हैं, नहा धो करके स्नान करके अब चलो भैया ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। दर्शन कर लिए, अब लौट करके जब आ गए हैं तो साधु सेवा में थोड़ा सा समय देंगे। पहले भोजन गुरु के लिए बनाएंगे और फिर 9:30 बजे के बाद सब लोग एक साथ बैठ कर के एक घेरा बनाया करते थे, बीच में भोजन रखते थे। जो घर की मुखिया हुआ करती थी वो सबको भोजन परोसती थी, सब लोग एक साथ बैठ के खाते थे। एक भाई की थाली में अगर रोटी कम पड़ गई है तो दूसरा भाई उसको दे दिया करता था, तू खा ले,
वो कहता था नहीं तुझे कम पड़ जाएगी, तो वो कहता था नहीं तू खा ले, तो दोनों आधी आधी कर लिया करते थे। दोनों के पेट भर जाया करते थे, कुछ प्यार से कुछ रोटी से। अब वो चीज़ क्यों नहीं रही, क्या कारण है? हमने जो संसार का और धर्म का संतुलन था वो बिगाड़ दिया। थोड़ा धर्म थोड़ा कर्म, हमें ये दोनों करने होंगे। जो व्यक्ति 8 बजे उठ रहा है या 9 बजे उठ रहा है, कुछ लोग तो 11 बजे उठते हैं, वो जीवन में क्या करेंगे? आयुर्वेद में दिया है अति सोने से भी शरीर अस्वस्थ होता है। 4 बजे उठ करके अपनी क्रियाओं में लग गए हैं, इसलिए गुरुकुलों में सब 4 बजे उठते हैं। सैनिक, ये नौजवान जो सैनिक हैं, बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, वो सब जो देश की रक्षा करने वाले हैं, 4 बजे उठने का नियम है। साधु 4 बजे उठ जाते हैं और कुछ साधु तो 3 बजे उठ जाते हैं। हमारे ये महाराज जी 3 बजे उठ के बैठ जाते हैं, अपनी क्रियाओं में लग गए। लेकिन 4 बजे 3 बजे उठेगा कौन? वो उठेगा जो अपने जीवन के बारे में सोच रहा है। जल्दी उठना, अपनी क्रियाएं कर ली हैं, धर्म कर लिया, भोजन साधु के लिए बनाया, आ गया तो पड़घान कर लिया है, और नहीं आए तो ठीक है, इंतज़ार करके सब लोग एक साथ बैठ गए हैं, भोजन कर लिया, ठीक है, ये इतना धर्म हो गया। अब कर्म कर रहे हैं। कर्म भी कैसे कर रहे हैं कि दुकान पर चले गए, ये सामग्री इतने की है, लिखा है फिक्स प्राइस, एक दाम की दुकानदारी। लेने वाला ले रहा है, नहीं ले रहा मत लो, लेकिन मैं तो ईमानदारी से, मान लो 1 रुपये की एक कोई वस्तु 5 रुपये की आई है और उसमें खर्चा वगैरह लगा के 7 रुपये की पड़ी, तो उसको 10 रुपये की बेच दिया कि ठीक है भैया 10 रुपये की है, 3 रुपये ईमानदारी से कमा रहे। और अब क्या, कोरोना के समय में वो 22 रुपये का मास्क कोई 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये, कोई ईमानदारी का नाम ही नहीं। 700 रुपये का जो सिलेंडर है, 7,000, 70,000 रुपये का वो गैस सिलेंडर, जो ऑक्सीजन, कोई मतलब नहीं। कहाँ गया दीन, ईमान, ईमानदारी, कोई अनुशासन, कोई मतलब नहीं। मरते हुए व्यक्ति से भी हमारी लालसा कमाने की हो गई है। कहाँ है हमारा अनुशासन? हमारे जीवन में अनुशासित जीवन हो, धर्म और कर्म दोनों का संतुलन बनाना होगा। आचार्य चारी चकोती श्री शांति सागर जी जब गृहस्थ अवस्था में दुकान पर बैठते थे तो उस पर लिखा था, रेट लिखा है, जिस कपड़े को आपको लेना है उस कपड़े को निकाल करके उतना कपड़ा काट कर ले जाओ और जो पैसा बनता हो गल्ले में डाल देना। सब पे रेट लिखा है। ये पर्ची गल्ले पे रखा करते थे और समय के समय समय कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं, ले जा रहे हैं। किसी ने पूछ लिया भैया ये तो घाटा हो गया तो क्या कर लोगे? उन्होंने क्या जवाब दिया? कहने लगे कि भैया पैसा ही तो लेके जाएगा, मेरे 4 उंगल का नसीब थोड़ी ना लेके जाए। सोचें कि ऐसी निर्लिप्तता हमारे अंदर है। कितना अनुशासित जीवन है कि दुकान पर बैठ कर के भी सामायिक नहीं छोड़ रहे। सामायिक का समय सामायिक करना। हमारे आचार्यों ने संतुलन बनाने के लिए दोनों चीज दी है, देव पूजा, गुरु उपासती, संयम। 6 आवश्यक क्रिया जो है। सुबह उठ करके 4 बजे उठ गए तो जिन पे आप सोए थे उन बिस्तरों को पहले हटाओ। ऐसा नहीं है, अब तो परंपराएं बदल गई, नहीं तो पहले तो ये था जो चद्दर ओढ़ता, जिस पे बैठते, जिस पे लेटते, स्वयं उठानी है, स्वयं ही उसको हटाना है। अब तो उठाने वाला अलग है, बिछाने वाला अलग है और सोने वाला अलग है। क्यों भैया? और उसका नुकसान क्या है? अब आपको अपने लिए जो एक व्यक्ति रखा है उसकी जो तनख्वाह है 10,000, 20,000 जो भी है, 15,000, अब उसका और कमाओ। पहले अपने बर्तन भोजन करने के बाद उठा करके रखते थे, मांजते भी थे, अपने आप ही धो दिया करते थे। अब बर्तन मांजने वाला अलग रखना पड़ रहा है, 15,000 उसके कमाओ। अपना खर्चा 30,000 का, नौकर की तनख्वाह 30,000 की अलग से कमाओ। परिवार का खर्चा 30,000 का है, नौकर का खर्चा
2 नौकर रख लिए तो 30,000 उनको दो, टोटल हो गया 60,000। अब 60,000 की नौकरी भी छोटी पड़ रही है। पहले 10,000 की नौकरी में भी गुजारा हो जाया करता था। कारण हम दुखी नहीं हैं, हमने अपने आप को स्वयं दुखी कर लिया है। हमने अपने अनुशासनों को तोड़ दिया। सुबह उठ करके अपना काम स्वयं करना। गांधी जी ने भी ये लिखा, अपना काम स्वयं करो। जितना काम स्वयं करोगे शरीर चलेगा, रोग नहीं आएगा, खर्चा बचेगा, प्रशंसनीय बनोगे, प्रेम बढ़ेगा, आपस में एकता रहेगी, जुड़ाव रहेगा। अपने आचार्यों ने जो लिखा है बिल्कुल सटीक है। हमें अनुशासित भी होना होगा। सुबह उठे, नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन के मंदिर चले गए, आकर के साधु के लिए जो भोजन बनाया था आ गए हैं, ठीक है। नहीं तो 9:30 बजे तक वो, पहले तो ये हुआ करता था, वो बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, मुंह में पानी भी नहीं रखते थे कि अभी हमारे गुरु ने भोजन नहीं करा है, हम कैसे खा लें। और फिर 9:30 10 बज जाया करते थे। तो जो घर की गृहिणी होती थी वो तो 11 बजे तक भोजन नहीं करती थी। क्यों? क्योंकि अभी गुरु चौके में भोजन कर रहे होंगे, उनके करते हुए हम कैसे कर लें। और सब लोग भोजन जब कर लिया करते थे तो व्यापार करते थे, ईमानदारी से व्यापार करते थे। और फिर दोपहर के समय में ग्राहक नहीं आते तो ठीक है, सामायिक का समय है, सामायिक कर लेते हैं, आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, शाम को अपना दुकानदारी कर ली है। जब घर गए, रात को दुकानदारी नहीं होती थी। अभी भी कई गांव देहात ऐसे हैं जहां पर रात को दुकानें नहीं खुलती हैं। आई क्षेत्र है अपना, पारसनाथ भगवान का क्षेत्र है जहाँ पर उपसर्ग हुआ। आई क्षेत्र रामनगर यूपी में पड़ता है। आज भी वहाँ पर दिन ढलने के बाद सुई की नोक की जितनी सामग्री नहीं मिलती। दुकानें सब बंद हैं और व्यक्ति सब खुश हैं। और हम लोग भागा दौड़ी में लगे हैं, कमाए जाओ, इकट्ठा कर लो। एक मकान बन गया है तो दूसरा ले लो, एक में गुजारा हो रहा है तो चलो एक प्लॉट लेके डाल दो। नौकर के पास साइकिल है, पत्नी के पास स्कूटी है, बच्चों के पास स्कूटी है, स्वयं के पास कार है, फिर भी मन में आ सकती है अब सब तो हो गया, अब एक काम करो, इसमें क्वालिटी बढ़ाती जाओ। सेंट्रो से वैगनार ले लो, वैगनार से इको ले लो, इको से होंडा सिटी ले लो, होंडा सिटी से 25 की शिप्रा आ रही है, शिप्रा ले लो, नहीं तो वर्षा ले लो, 15 लाख की 25 लाख की ले लो। उसी में हम बढ़ाए जा रहे हैं और अपने आप को परेशान और दुखी करते जा रहे हैं। पहले शादी हुआ करती थी तो भोग में कम लगाते थे, मंदिर के अंदर जाकर के तो शादी हुआ करती थी। पूजा सुबह उठ कर के पहले अभिषेक, शांतिधारा, पूजा विधान, हवन जो हुआ था, हवन के समय में फेरे हो जाया करते थे। गरीबों को भोजन, और जो अतिथि आए हैं, बाराती आए थे, उनका सम्मान करते थे घराती लोग, और सबको दान दे करके वो विवाह हुआ करता था। और विवाह होने के बाद दोनों, लड़का और लड़की दोनों मिलकर के मंदिर के लिए और साधु गुरुकुल के लिए कुछ दान निकाला करते। लेकिन हमने सारे अनुशासनों को ख़त्म कर दिया। अब तो बस भोग विलासता, जो मन में आए वो लासता, जो मन में आए वो नाचता, जो मन में आए वो कर लें, कोई मतलब नहीं होता। हमें अपने जीवन को अनुशासित भी करना होगा, धर्म और कर्म दोनों में संतुलन बनाना होगा। मेरी बात को आप लोगों ने स्वीकार किया, मैं आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हैं। अपनी शिक्षा को यही विराम देता हूँ। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे मातु श्री सूरज देवी, पुत्र पुत्रवधू पदमचंद मुन्नी देवी ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पारसमल बीना ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू पवन संगीता ठोलिया, पुत्र पुत्रवधू जितेंद्र अलका ठोलिया, पौत्र पौत्री युग खुशी, पुत्री दामाद निर्मला महेंद्र जी शाह, पुत्री दामाद रीटा राजेश जी बज, विजयनगर एवं समस्त ठोलिया परिवार निवासी निमाज प्रवासी ब्यावर।